लेकिन सर आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जा रहा है, अजय गिरदावर हैं वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, उन पे भी एक एलिगेशन जो है लगातार देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पे हैं और बार बार एक ही नाम ले रहे हैं कि तहसीलदार अजय गिरदावर जो हैं वहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ पे आए दिन दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। क्या ये बातें उनको भी पता है कि ये केस? सर उस वक्त तो आप नहीं थे, लेकिन जो मौजूदा उस वक्त थे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे तहसीलदार हैं, क्या आपने यहाँ से कोई कंप्लेन उनके खिलाफ कोई की है कि हाँ गर्दौरियाँ उस टाइम की लगी हुई हैं, कैसे गर्दौरियाँ लग सकती हैं? अगर क्या एक आश्वासन अगर देना चाहें तो क्या लगता है ये कब तक इनका मसला जो है ये खसरा नंबर 99 का हल हो जाएगा? चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और हमारी हर वक्त यही कोशिश रहती है कि सच को सामने लाया जाए, गरीब लोगों की आवाज़ को उठाया जाए। हाल ही में देखा गया है, अभी हमने कुछ आपको कुछ रिपोर्टिंग जो है वो करके दिखाई और सामने एक प्रोटेस्ट जो है वो नज़र आया अखनूर बड़गल इलाके का। जी हाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुर्खियों पर रहता है, क्यों रहता है ये तो डिपार्टमेंट ही जाने कि क्यों नहीं यहाँ पे लोगों के मसले हल किए जाते। लेकिन आपको बता दें ये खसरा नंबर जो 99 है ये गैर मुमकिन खड्ड है। अब मालकियत है या क्या है, क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हो रही? लोग प्रतिदिन जो है इस पे प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल ही में हमने आपको इसकी रिपोर्ट जो है वो भी पहुंचा दी। लेकिन इसी के चलते मीडिया का काम है कि दूसरा पक्ष भी दिखाया जाए, सच को सामने लाया जाए। इसी के चलते तहसीलदार अखनूर सुरिंदर जी आज मौजूद हैं, सीधी बात इन्हीं से करेंगे। सर 99 खसरा नंबर बड़गल में जो कि हमें मालूम है कि वहाँ पे 144 जो है वो भी लगाई गई है, लेकिन फिर भी लोग रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोज़ घरों से बाहर आ रहे हैं, गरीब जनता है। आखिर मसला है क्यों और क्यों इनका काम जो है वो इतना डिले हो रहा है? थैंक यू। मैं 99 खसरा बड़गल खुर्द के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये क्यों सुर्खियों में है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट होता है ये 99 खसरा 58 कनाल 16 मरले जगह है। यहाँ पे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये मालकी जगह है, कोई काजराई या सरकारी जगह नहीं है, मालकी जगह है। अलबत्ता उसका जो किस्म है वो गैर मुमकिन खड्ड, जैसा कि आपने बताया। कुछ लोगों ने एक एप्लीकेशन देते हैं, हमारे यहाँ पे भी दी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी दी, डीवकॉम ऑफिस में भी दी कि इसकी किस्म बदली गई हुई है और यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से गिरदौरी लगी हुई है। 2019 की बात है, ठीक है। उस पे हमने संज्ञान लेते हुए, जो कि हमें डायरेक्शंस थी, डीवकॉम साहब ने डी साहब को डायरेक्शन दी कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। डीवकॉम साहब के थ्रू डीसी साहब के थ्रू एसडीएम साहब को आई और एसडीएम साहब ने हमें बोला, हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी और उसमें थॉरो इंक्वायरी की हमने, जिसमें हमने पाया गया कि ये जो 58 कनाल 16 मरले है इसमें 2019 में 10 कनाल की किस्म बदली गई है, ठीक है, और 2 लोगों की 5-5 कनाल की गिरदौरी भी हुई है। अकॉर्डिंगली हमारी जो टीम थी, जो हमें टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट सबमिट की अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स कि उस टाइम कौन पटवारी था, कौन गिरदावर था, किसने किस किस्म बदली है, कौन नायब तहसीलदार था, किसकी कॉम्पिटेंसी थी या नहीं थी। तो वो कंप्लीट डिटेल जो हमने वो बना के एसडीएम ऑफिस सबमिट की और एसडीएम सर के थ्रू वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सबमिटेड है विद नेम कि किसने करी हुई है और वो कौन कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, कॉम्पिटेंसी स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत होता है या नहीं होता है, वो चीज़ें अलग हैं। और ये जब सबमिट हो जाती है, इसके बाद भी लोग जब हमारे पास आते हैं वो कन्विंस नहीं होते हैं। उसके बाद में वो लोग सेम जो डेपुटेशन एक वहाँ के लोगों की एक मैडम है, उनके अध्यक्षता में ये सारी कार्रवाई चलती है। वो लोग एंटी करप्शन ब्यूरो में भी अप्रोच करते हैं, वहाँ से भी टीम हमारे पास आती है। उसके बाद में 2 इंस्पेक्टर्स हैं उस टीम में, उसके ACR एंटी करप्शन ब्यूरो, तहसीलदार एंटी करप्शन ब्यूरो है, गिरदावर हैं, पटवारी हैं, उनको भी हम साथ में लेके स्पॉट पे भी जाते हैं। सारा रिकॉर्ड वेरीफाई होता है और वो उन्होंने कुछ क्वेश्चनेयर दिए हमें, जिसकी डिटेल हमने वो सबमिट कर दी है वहाँ पे। उसके बाद सेम टीम जो होती है वो क्राइम ब्रांच में भी जाती है। क्राइम ब्रांच में भी वो लोग भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने भी हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे कि किसने की, कौन था उस टाइम, कौन पटवारी था, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, सारी डिटेल हमने क्राइम ब्रांच में भी सबमिटेड है। उसके बाद एक आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनारियो में मैं आपको बता दूं कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें अक्रॉस द सब डिवीज़न, जो हमारा सब डिवीज़न है
एसडीएम सर ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें कुछ नायब तहसीलदार साहिबान जो बाहर के हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए कि हमारे लोगों पे ही जो उंगली उठ रही है, जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए एसडीएम सर ने नायब तहसीलदार जो जोड़ियाँ से हैं, मैरा मांदरिया से हैं, जो कि चोरा से हैं, कुछ पटवारी गिरदावरों की टीम एक कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसको एक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था एसडीएम साहब को कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसके तहत पूरी डिमार्केशन, प्रॉपरली डिमार्केशन होगी और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और वो लोग फील्ड में भी गए हैं, कुछ डिमार्केशन पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रेजेंस में भी हुई है और ये लोग काम कर ही रहे थे। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो नायब तहसीलदार हैं बाहर की तहसील्स के भी हैं। सर, इस कमेटी को बने हुए कितना देर हो गई? ये कमेटी को बने हुए अभी कोई 1 महीना होने वाला है। तो सर फिर डिले क्यों हो रहा है ये काम? इसलिए हो रहा है क्योंकि जब डिमार्केशन होती है ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट तहसील के हैं। इन द मीन टाइम क्या होता है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये जो नायब तहसीलदार हैं इनकी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटियां लग रही हैं, कुछ एग्जामिनेशन चल रहे हैं। अभी आपने भी नोटिस किया होगा, पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से इनके सब नायब तहसीलदार की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। उससे पहले एक नायब तहसीलदार जो इस कमेटी के मेंबर थे वो बीमार हो जाते हैं। हमारा जो कंसर्न पटवारी है, हमने उनको बोला हुआ है और उन्होंने कई बार सारी कमेटी मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मेरी एंटी करप्शन ब्यूरो जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनसे बात होती है, हमने उनसे लेटर भी लिखवाया जिसमें उन्होंने लिखा कि इस निशानदेही को जितनी जल्दी हो सकता करवाई जाए। हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप लिखिए ताकि हम जो भी मेंबर्स है उनको सर, बता दें। आप मौजूदा कुर्सी पे यहाँ पे तहसीलदार हैं, आप देख रहे हैं, उस वक्त आपने कहा कि आप नहीं थे। इस पे जो कंस्ट्रक्शन की गई है क्या वो लीगल है कि अनलीगल है? कंस्ट्रक्शन ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। किसी एक इंसान ने कोशिश करी वहाँ पे चारद्वारी करने की, जिसको विदिन मिनट्स उसी दिन वहीं पे हमने बंद करवाया हुआ है। उसके आगे हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो भी गैर मुमकिन खड्ड होता है, चाहे वो मालकी है या सरकार पे तो वैसे हम किसी को अलाउ ही नहीं करते, अगर मालकी भी है तो हम उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे, या जो भी बैंड एक्टिविटीज़ है वो नहीं होने देंगे। सर, इन पे गर्दोरियाँ लगती हैं? इन पे नहीं लग सकती। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो सारी डिटेल है, गिरदौरी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, वो हमने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सबमिट की गई है। वहाँ से कुछ शो कॉज नोटिस भी इशू हुए हैं। सर, उस वक्त तो आप नहीं थे, लेकिन जो मौजूदा उस वक्त थे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे तहसीलदार हैं, क्या आपने यहाँ से कोई कंप्लेन उनके खिलाफ कोई की है कि हाँ गर्दौरियाँ उस टाइम की लगी हुई हैं? कैसे गर्दौरियाँ लग सकती हैं अगर गैर मुमकिन खड्ड जो मालकियत है? हमारे जैसे नोटिस में आया उसके बाद में हमने डिटेल इंक्वायरी जो हमने कमेटी ने की है विद नेम एंड नंबर्स, हमने सारी डिटेल हमारे डीसी ऑफिस में सबमिट कर रखी है। वहाँ से कुछ शोकोज नोटिस भी इशू हुए हैं। अब लोगों की कुछ कंप्लेंट होती है कि साहब अगर गिरदौरी लग गई है तो इसको आप हटा दो, किस्म बदली गई है तो हटा दो। बट मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि ये हमारी कंपिटेंसी में नहीं होता जब तक ऑर्डर होता है। अगर कहीं ऊपर हायर अथॉरिटी से हमें ऑर्डर आएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट हमारी कंपिटेंसी में नहीं है। अलबत्ता हम आज भी कह रहे हैं कि अगर किस्म बदली गई है वो किसकी कंपिटेंसी है। इसी चीज़ को जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि किसने की है, किसके सिग्नेचर हैं, किसने ऑर्डर लिखा हुआ है। दिस इज़ व्हाट क्राइम ब्रांच हैज़ टू इन्वेस्टिगेट, और वो अपना काम कर रहे हैं। अलबत्ता जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से डिले रहो, मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो तहसील का है। लेकिन सर, आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। अजय गिरदावर हैं, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, उन पे भी एक एलिगेशन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पे हैं और बार बार एक ही नाम ले रहे हैं कि तहसीलदार अजय गर्दौर, तहसीलदार अजय गर्दौर। सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या पक्ष रखेंगे अपना? सबसे पहली बात है कि मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था। डेमोक्रेसी है, कोई भी किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है। पहली बात कि अगर हम लोग वहाँ पे हैं, हम आपको कह रहे हैं किसी ने वहाँ पे, जितने लोग वहाँ पे थे, किसी ने नहीं बताया कि एंटी करप्शन इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हमारी स्टेट की एंटी करप्शन सबसे हाईएस्ट बॉडी है वो जो इन्वेस्टिगेट करती है, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करता है। सिग्नेचर किसके, साइन उधर के मौजूदा लोग जो हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ पे आए दिन दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, क्या ये बातें उनको भी पता है कि ये केस जो है बिल्कुल पता है। जो मैडम इसको प्रोसेस कर रही है, प्रोसीड कर रही है जिस एजिटेशन को, हमारी प्रेजेंस में, हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी उनकी प्रेजेंस में गए हैं,
हैं, डीसी साहब से भी मैडम मिली हुई हैं, उसके बाद वो एंटी करप्शन के जो ऑफिसर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, क्राइम ब्रांच वालों के साथ भी मुलाकात हुई है, एसडीएम साहब के साथ में उनकी बात हुई है, सबके साथ है। हमने भी बहुत बार उनको बताया कि हमारे लेवल पे अगर कुछ है तो आप हमें बताइए। हमने जो इन्वेस्टिगेट करना था, हमें जो जिम्मेदारी गई थी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, डिटेल रिपोर्ट की, वो हमने डीसी ऑफिस सबमिट किए हुए 2-3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन हमसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने मांगे कि कब गिरदावरी चेंज होती है, किसने की है, कौन था उस टाइम नायब तहसीलदार कौन था, हमने सारा विद नेम हमने उनको सबमिट किया हुआ है। क्राइम ब्रांच ने हमसे जो क्वेश्चन पूछे हमने वो भी बता दिए हुए हैं। हमारे लेवल पे आप हमसे बताइए क्या है। दूसरा कह रहे हैं कि डिमार्केशन डिले हो रही है। इस पूरे अगर कमीशन में आप देखोगे 4 लोग बाहर के हैं, चौकी चौरा से हैं, मेरा मांदरिया से हैं, जोड़ियाँ से हैं, उनकी अवेलेबिलिटी का इशू है। 2 दिन पहले भी हमारे पटवारी ने नायब तहसीलदार से बात करी कि साहब आप बुधवार का आज का दिन हमने चूज़ करने के लिए उनको बोला हुआ था कि आप रख लो। इससे पहले मंडे के लिए हमने बोला, सैटरडे के लिए हमने बोला। उन्होंने बोला कि हमारी डीसी ऑफिस से हमारी ड्यूटी लगी है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे हम वहाँ से फ्री हो जाएंगे हम कर लेंगे। अब ये वीरवार को होती है, शुक्र या शनिवार को उनकी अवेलेबिलिटी है। मेरा स्टाफ जो उसके बीच में है वो सब अवेलेबल है, जिस दिन वो बोलेंगे हम लोग अवेलेबल है, ये सब लोग चले जाएंगे डिमार्केशन के लिए। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। दूसरी बात, जो भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट ने लेना है डीसी ऑफिस से, अगर कोई भी हमें डायरेक्शंस आती हैं, जो हमारी रिपोर्ट सबमिटेड है उसके बेस पे कुछ भी आता है, उसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर लगानी है, इन्वेस्टिगेट करना है, क्राइम ब्रांच ने जो भी करना है, जो भी डायरेक्शन होंगी हम अवेलेबल हैं। बट हमारे लेवल पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तहसील के लेवल पे, हमारे लेवल पे कुछ भी डिले नहीं हो रहा है। आप लोगों को, आपने जब इंटरव्यू लिया उन लोगों को बताना चाहिए था कि ये प्रोसेस कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एजेंसीज इसको कर रही हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ को डिले किया जा रहा है और यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर केस है, इवन मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड हूँ कि आई वांट टू सी कि कौन है वो लोग जिन्होंने ये सारा किया हुआ है, जिसके नाम आते हैं उन पे क्या एक्शन होता है, कैसा होता है। और इसको हर एजेंसी, डिवकॉम ऑफिस से लेके डीसी ऑफिस से लेके एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच, एलजी ग्रीवेंस में हमने सारी जवाब दिए हुए हैं। हमारे फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन थी, रिकॉर्डिकली स्पॉट पे जो भी होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी आके चेक करके गया हुआ, पूरी टीम, क्राइम ब्रांच भी करके गया हुआ। हमसे जो चाहिए था, अब सिर्फ जो डिमार्केशन है वो पेंडिंग है। और उसका रीज़न ये है कि हमारे जितने भी उसमें नायब तहसीलदार साहिबान थे उनका मैजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी हुई है और आज या कल में उनका लास्ट एग्ज़ाम है शायद, उसके बाद जब भी होता है वो आएंगे। आज भी हमने पटवारी को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप सारे कमेटी मेंबर से टाई अप करिए, उनको बताइए कि अपनी अवेलेबिलिटी कब है, किस दिन आ रहे हो, कल अगर अवेलेबल है कल आ जाएंगे, परसों जब भी आते हैं ऑन द प्रियोरिटी इसको करके हम फर्निश करके दे देंगे। कितनी देर हो गई है लगभग इस केस को? ये 2019 से चल रहा है, बट जब से गिरदावरी चेंज आज नहीं, ये जो किस्म चल रही है, मैं बता रहा हूँ, जो किस्म बदली गई है वो 2019 में बदली गई है। बट जो ये लोग इसको प्रोसेस कर रहे हैं, इट्स अबाउट 5-6 मंथ हैं। बट आप उसमें ये भी देखिएगा कि पहले हम लोगों ने जो एलजी ग्रीवेंस थे था उसको जवाब दिया, उसके बाद डिवकॉम ऑफिस से लेटर जाता डीसी ऑफिस से एसडीएम ऑफिस से हमें जब आती है, इसकी डिटेल इंक्वायरी होती है, इसकी रिपोर्ट हमने सबमिट करी हुई है, इसकी आई सपोज इसकी ऑथेंटिक जो हमने सर्टिफाई कॉपी भी प्रोवाइड करवाई गई है, उसके बेस पे शो कॉज नोटिस भी इशू होते हैं। जब यहाँ से बात नहीं बनती है, इसके बाद में जो क्राइम ब्रांच है वहाँ पे केस चलता है, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो जाता है, उनकी विजिट्स होती हैं। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो चल रहा है। हम इसमें सारा हमारा पूरा सपोर्ट है। हमसे जो जब जिस हिसाब से मांगी जाती हैं चीज़ें, एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया या क्राइम ब्रांच, वहाँ से प्रॉपर लेटर आता है, क्वेश्चनर आता है, बुलेट्स में हमसे डिटेल मांगी जाती है, पॉइंट वाइज, उसको पैरा वाइज, पॉइंट वाइज हम डिटेल जवाब देते हैं और उसमें कॉन्टीन्यूसली हमारी पूरी सपोर्ट है, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। अलबत्ता जो ये डिमार्केशन कमीशन है जो कि एसडीएम साहब ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उस के जो अवेलेबिलिटी का इशू है, दूसरी जो ये लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने एसडीएम साहब ने मिलके जो भी है, हमने इनको रिपोर्ट किया कि वो जो 10 कनाल का जो मसला है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, हमने राइटिंग में दिया कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है और एसडीएम साहब ने वहाँ के लिए एक ऑर्डर निकाला है, 145 CRPC सेक्शन इम्पोज किया हुआ है, जिसके तहत जिसकी भी गिरदौरी लगी है, इलीगल है या नहीं है, जिसकी भी वो चेंज हुआ किस्म, उसमें वो पार्टी
दखलंदाजी नहीं कर सकती है। और सर ने तो इतने आगे जाके ये किया है कि उसकी जो सुपुर्दारी यूजुअली 145 जब भी लगता है तो किसी लंबरदार चौकीदार को सुपुर्दारी दी जा सकती है, बट क्योंकि ये केस इतना सेंसिटिव था कि इसकी सुपुर्दारी भी SHO अखनूर को दी गई है और SHO अखनूर ने इंश्योर किया है कि जब से उनकी सुपुर्दारी में है वहाँ पे किसी ने वहाँ पे इंटरफेयर करने की ना कोशिश की है ना वहाँ पे जाता है। उन्होंने बोला कि 100 मीटर के आसपास भी उसके नहीं दिखेंगे, तो वो सुपुर्दारी भी SHO साहब के चल रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे चल रही चीज़ है। एक आश्वासन अगर देना चाहें तो क्या लगता है ये कब तक इनका मसला जो है ये खसरा नंबर 99 का हल हो जाएगा? आश्वासन का ऐसा है कि देखो मैडम, हमारा जो रेवेन्यू तहसील लेवल पे कुछ नहीं है हमारे पास में। हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी है अब इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं एजेंसीज़, जो क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने जो हमसे क्वेश्चनेयर मांगे थे, जो हमसे जवाब मांगे थे, वो हमने ऑलरेडी सबमिट किए हुए हैं। अब उनको सिर्फ जो हमारी डिमार्केशन जो बचती है उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है उनको। हम जल्दी से जल्द, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं SDM साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके जो भी और असाइनमेंट है अदर देन कोई मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग जाती है, उसके अलावा जो भी अपने तहसील लेवल पे उनके अपने असाइनमेंट्स है उनको थोड़ा सा डिले करके इसको प्रायोरिटी से हम लोगों के सपोर्ट में आए, हमारे साथ में आके इसकी डिमार्केशन को कंप्लीट किया जाए, ताकि हम जो डिमार्केशन की जो रिपोर्ट होगी उसको हम सबमिट कर देंगे ACB और क्राइम ब्रांच में। उसके अलावा हमारे लेवल पे कोई पेंडेंसी नहीं है, हमारी फुल सपोर्ट है। हम भी चाहते हैं कि जो भी गलत है, और मैं फिर से दोबारा इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो मैं अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ को बताता हूँ, अपने फील्ड फंक्शनरीज़ को बताता हूँ, कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इख्तियार में नहीं है, जिसकी कम्पिटेंसी नहीं है, उससे थोड़ा रिफ्रेन रहें। गलत करना नहीं है, कुछ भी नहीं है, अदरवाइज़ वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। जो डायरेक्शंस भी हैं, हमारी जो टॉलरेंस जो करप्शन के ख़िलाफ़ है SDM ऑफिस से या DC ऑफिस से, सबको डायरेक्शन से, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिसकी कम्पिटेंसी ना हो, जिसके बाद में हम लोगों को उसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़े। बाकी ये सारा क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन का है। हम जल्दी से जल्दी इसकी जो कमेटी की जो रिपोर्ट होगी हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो भी करना है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, चाहे सील सिग्नेचर करने हैं, किसने लिखा, कैसे किया, दैट इज़ समथिंग एंटी करप्शन एंड क्राइम ब्रांच हैज़ टू डू। शुक्रिया सर। दोस्तों, ये थे हमारे साथ तहसीलदार सुरेंद्र जी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, कर कोई जाता है लेकिन भरना किसी और को पड़ता है। अब देखना ये है कि एजेंसीज इस मसले को किस तरह से देखती हैं और कितनी जल्दी जो है ये केस को मुक्ति मिलती है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।